पहले तो उनके घर में जो जी। पेरेंट्स हैं, स्पेशली मम्मी है, राइट। तो वो कैसा फूड बनाते हैं, अच्छा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि घर पे अगर हम बहुत अच्छा फूड बना के खुद भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं, और आप हमेशा देखना, हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं कि Right. वो बाहर जाके खा रहा है या बहुत पीयर प्रेशर में खा रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या खा रहे हैं, क्योंकि बच्चा सीखता तो पेरेंट्स से है। एब्सोल्युटली। तो अगर पेरेंट्स सही फूड खा रहे हैं और सही घर पे बन रहा है खाना, तो बच्चे को भी आदत लगेगी। Right. अब सेकेंड, उनका करंट प्रॉब्लम है ही थोड़ा सा ओवरवेट है वो Right. अभी, और जंक फूड में उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो इसको फुल स्टॉप, पहले कॉमा लगाना होगा फिर फुल स्टॉप नहीं True, तो true, होगा नहीं। true. तो एकदम से अचानक से बंद करेंगे तो क्रेविंग जाती नहीं है। Right. तो धीरे धीरे से उसको चेंजेस लाने होंगे अपने लाइफस्टाइल में। Right. मतलब क्रेविंग को किसी न किसी तरह से, अगर जब मन कर रहा है जंक फूड खाने का, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता Right. है, उस तरह से हर एक का ऑल्टरनेटिव। सपोज फॉर एग्जांपल अभी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, Right. ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ठीक है, हम कुछ ऑयल, कोई जैसे चपाती होती है, चपाती में हम चीज़ का कुछ रोल बना के उसके साथ कुछ मिक्स करके फिर उस चपाती को रोल बना के खाएं। Oh wow. कुछ ऐसा ढूंढना Okay. पड़ेगा उसको, Alternative. ऑल्टरनेटिव। Healthy हाँ alternative. हाँ, मतलब वो चीज़ तो जा रही है जो मेन उसमें था साथ, क्योंकि एकदम अचानक से ये सब स्टॉप नहीं हो सकता है। Right. तो ऐसे धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव्स ला के, हम चेंजेस ला के डाइटरी पैटर्न में माइंड को भी सेट करके फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की या फिर कोई भी मेंटल इश्यूज की, ये बहुत ही क्रॉनिक आजकल देखा जा रहा है, काफ़ी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब भी उनको कुछ भी खाना भी दिया जाता है तो उन्हें खाने का मन नहीं करता, यू नो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्या खाऊं, क्यों खाना है, इससे बेटर तो ना जिए। उस स्टेट में अगर कोई व्यक्ति कोई घर में है जो शायद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए गट को बेटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? ओके, अब जो डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है, इसमें दोनों हो सकता है। या तो इंसान कुछ खाना ही नहीं चाहता है या एक्सेस खाएगा, राइट। दोनों चीज़ें हो सकती है। तो जो एक्सेस खा रहा है, ठीक है, उसको क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए, सीधी सी बात है, तो इसके लिए वो फूड से हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। तो हम उस फूड से हैप्पीनेस उसको देने के लिए जंक फूड ना दे करके कुछ हेल्दी चीज़ें, बहुत कुछ, अभी इस पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जब वज़न बढ़ता है इंसान का, तो मेहनत करके उसको घटाना पड़ता है। तो इसमें भी जो बना के दे रहा है उसको फूड, या वो जब खुद बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको रेसिपीज़ ढूंढने पड़ेंगे जो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उस फूड का। जो एक्सेस आप जो खा रहे हैं जंक की जगह, थोड़ा हेल्दी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं। साथ में एक्सरसाइजिंग, क्योंकि हम जितना एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी माइंड बहुत चार्ज अप होती है, ब्रेन में ना वो एनर्जी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को फाइट करने के लिए एक्सरसाइज भी काम आएगा। अब जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो कुछ नहीं खाना चाहते ऐसे टाइम में, तो उनके लिए भी थोड़े थोड़े अमाउंट में घर के जो लोग हैं, कुछ मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में बीच बीच में आप कुछ देते रहना, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ ऐसे लोगों के लिए, शुगर केन जूस। अच्छा, अब शुगर केन जूस नेचुरल आपने तुरंत सामने निकलवाया, उसमें आप कुछ मसाले, नमक कुछ नहीं ऐड करना, ओनली शुगर केन जूस। ऐसे व्यक्ति को आप पिलाना, बहुत फास्ट इनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होगी। इनका माइंड फ्रेश होगा, इनकी डिप्रेशन कम होगी। क्यों पता है? क्योंकि हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है ये शुगर केन जूस। तो कहीं ना कहीं वापस वो पेट वाली बात आ गई, गट वाली बात आ गई। तो जो बिल्कुल कुछ खाना नहीं चाहते उनको रेगुलरली शुगर केन जूस पिलाइए, दिन में 1 बार। सेकंड, जो लेमन जूस होता है, सिर्फ सिंपल पानी में आपने आधा नींबू निचोड़ा, और चीनी मत डालिएगा कि शुगरी आइटम जितना हो सकता है हम अवॉइड करेंगे। चीनी की जगह पे आप मिश्री, जो मोटी वाली धागे में बंधी होती है, वो वाली मिश्री को पाउडर करके आप डालना, हल्का सा सेंधा नमक और जीरा पाउडर, इतना देना। तो शुरुआत में ये 2 लिक्विड्स आप देते जाएंगे ना, तो इससे बहुत एनर्जाइज्ड फील करेगा वो पर्सन। फिर धीरे धीरे उसको नॉर्मल फूड थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको देते जाना।
तो ये सब करते करते, प्रैक्टिस करते करते उसका, क्योंकि हम उसके पेट में अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होगा, राइट। और फिर वो धीरे धीरे इस डिप्रेशन से बाहर आएगा। बिल्कुल दीदी। दीदी, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, ये एक ऐसी दुनिया है अपने आप में जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। चाहे वो मिठास अपनी ज़िंदगी में कैसे लाए, दूसरों की ज़िंदगी में कैसे मिठास लाए, किसी को हर्ट ना करे, सबका अच्छा सोचे, ये सभी फीलिंग्स ना सिस्टर कहीं ना कहीं मुझे लगता है गट से कनेक्टेड है। Correct. क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हम अपसेट होते हैं, स्पेशली स्टमक जब अपसेट होता है, तो हमें खुशी की फीलिंग नहीं आती, और जब हम खुद खुश नहीं है तो हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड। आई थिंक द मेन रूट इज द गट। तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी आगे बढ़ने के लिए या फिर एक खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए गट का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज अगर कोई मेडिटेशन करने बैठना चाहता है जी, बहुत दिल से कि मैं कुछ करूं, योग लगाऊं, मेडिटेशन करूं, थोड़ा मुझे अच्छा फील हो, तो वो करने के लिए भी आपका गट जब तक आपको साथ नहीं देगा, आप कर नहीं पाओगे। राइट। क्योंकि अगर पेट में बहुत हैवी फूड है, तामसिक फूड है, या पेट बहुत ज़्यादा खाली है, तो हमारा कंसंट्रेशन फिर नहीं हो पाएगा, हमें मेडिटेशन हम नहीं कर पाएंगे। जी, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर जाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो गट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जैसा फूड आप उस गट में डालोगे, वैसे ही आपका माइंड भी काम करेगा, वैसे ही आपके थॉट्स भी आएंगे, सब कुछ कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सात्विक फूड का खाना। तो सात्विक मतलब फ्रेश फूड। जितना आप फ्रेश फूड खाते जाओगे, तो हम उतना ज़्यादा एक तरह से, जिसको कहते हैं ना, सेंसिटिव होते जाएंगे दूसरों के प्रति। क्योंकि हमें वो, जैसे छोटी छोटी बातें, अब मैं जैसे सपोज एक छोटा सा पप्पी रास्ते से जा रहा है, हाँ, अभी उसको किसी ने पत्थर मार दिया या हमारा ही पैर उस पर लग गया, तो हम जब इनसेंसिटिव होते हैं ना, हमें लगता है क्या एक जानवर ही तो जा रहा है, इससे क्या है, हम बहुत इनसेंसिटिव हो गए। क्योंकि हमारी फूड ही ऐसी है, आसपास की चीज़ों को हम सेंस नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर अच्छा सात्विक आहार खाने लगेंगे, हमारा गट खुश रहेगा, हमारा ब्रेन खुश रहेगा, तो हमारे आसपास जो हो रहा है उसमें हम, अगर कुछ गलत दिखता है हमारी आंखों के सामने, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने जाएंगे, ना कि ऐसे ही छोड़ दें कि भाई ठीक है, पप्पी को लगा किसी ने पत्थर मारा, इससे मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल से इंसानों को समझना बहुत ज़रूरी है। और तरक्की करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप वाइस प्रेसिडेंट ही बनो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इन छोटी छोटी चीज़ों में इंसानियत की तरक्की होती है।